Hello and welcome back, my dear students. My name is Jatin Singh, and today we are going to discuss the chapter number 6 of your subject accounts, that is death of a partner. देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में आपका जो चैप्टर नंबर 6 है डेथ ऑफ ए पार्टनर के रूप में अलग से इसको आपको पढ़ाया गया है, और कुछ ऑथर्स ने कुछ बुक्स के अंदर इस चैप्टर को क्लब कर दिया गया है, ज्वाइन करके आपको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्लस डेथ ऑफ ए पार्टनर दोनों ही एक ही चैप्टर के रूप में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है कि स्टूडेंट्स आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर और जो प्रीवियस चैप्टर था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर दोनों ही लगभग 90% सेम है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके फर्म को छोड़ के जा रहा है तो वहां तो वो फर्म को छोड़ के चला गया, लेकिन डेथ के केस में स्टूडेंट्स ये पार्टनर ने दुनिया को ही छोड़ दिया, फर्म ने दुनिया को ही छोड़ के चला गया है। बस फिर 10% का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि देखिए जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है तो वो पहले से प्लान्ड होती है, वो प्लानिंग कर सकता है कि देखो भाई मैं 1 अप्रैल को रिटायरमेंट लेके छोड़ के जाने की सोच रहा हूँ। वो अपने रिमेनिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को बता देगा कि देखो मेरा विचार है 1 अप्रैल या 30 अक्टूबर या 1 मई, 1 नवंबर, 15 दिसंबर, जिस भी दिन उसका मन करे मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, वो नोटिस देगा, बता के जाएगा। लेकिन डेथ के केस में स्टूडेंट्स क्या प्लानिंग कर सकते हैं? नहीं, यहाँ प्लान है। देखिए आदमी की मौत कभी भी हो सकती है, तो इस केस में जब स्टूडेंट्स एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी तब डेथ के टाइम तक उसका जो भी हिस्सा बनता था फर्म में, उसका जितना भी प्रॉफिट था, जितना भी उसका लॉस था, उसका क्या होगा? डेथ के बाद, छोड़ के जाने के बाद वो जो हिस्सा है, वो जो प्रॉफिट, लॉस, गुडविल, अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, उस सब का स्टूडेंट्स कौन कौन उसका वारिस होगा, ये आपको सीखना है। तीसरी चीज, पार्टनर की मौत होगी, दुनिया छोड़ के चला गया, फिर बचे हुए पार्टनर अब कैसे आगे एक फर्म को चलाएंगे, आपको वो सीखना है। यानी यहाँ हम कुछ जर्नल एंट्रीज, कुछ मेथड्स को सीखेंगे, कुछ आप पहले से सीख चुके हैं, कुछ नए आपको सीखने हैं। और स्टूडेंट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, बुक्स कैसे प्रिपेयर की जाएगी जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ये आपको सीखना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से थोड़ा सा ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं। कुछ टॉपिक्स को मैं बताऊंगा कि जो आपके प्रीवियस चैप्टर से सेम है और जो आपको नए आज यहाँ पे सीखने हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपके 3 पार्टनर्स थे, एक्स, वाई और ये है पार्टनर आपका जेड। स्टूडेंट्स जेड जो पार्टनर था, इस पार्टनर की हो गई है आपकी डेथ। अब इंपॉर्टेंट बात, आप इस पार्टनर को किस नाम से पुकारेंगे? जैसे जब रिटायरमेंट हो जाती थी एक पार्टनर की तो हम उसको क्या कहते थे? रिटायरिंग पार्टनर, राइट। अब यहाँ पे जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उस पार्टनर को हम यहाँ पे अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्लास 12th में जर्नल एंट्रीज करते वक्त वर्ड यूज करेंगे डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर, बस आपको ये याद रखना है, इस स्पेलिंग को, इस वर्ड को याद कर लीजिए। डिसीज्ड का मतलब वो व्यक्ति जो दुनिया छोड़ के चला गया है। तो हम यहाँ पे जब भी डिसीज पार्टनर का आपको वर्ड सुनाई दे के समझ जाना कि हम किस पार्टनर की बात कर रहे हैं जिसकी मौत हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये पार्टनर दुनिया छोड़ के चला गया, फर्म भी छोड़ी, दुनिया भी छोड़ दी। अब क्वेश्चन आता है कि इस पार्टनर का जो कुछ ना कुछ तो इसका प्रॉफिट या लॉस होगा ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका हिस्सेदारी किसको मिलेगी, इसका वारिस कौन होगा? तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है कि ये डिसीज्ड पार्टनर है, इस डिसीज्ड पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आप इसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहें जिसके बारे में आपको पढ़ना है, या फिर कुछ इसको कहते हैं लीगल हायर, यानी इसका वारिस कानूनी रूप से कौन है? ये डिसीज्ड पार्टनर स्टूडेंट्स, इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम यहाँ पे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्लास 12th में एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटर क्या है। देखिए जब भी मैं एग्जीक्यूटर की बात करूं तो समझ जाना वो पार्टनर जिसकी मौत हो गई है उसका वारिस। एग्जीक्यूटर का मतलब कौन है स्टूडेंट्स? जिस पार्टनर की मौत हो गई है उसके वारिस को हम कहते हैं एग्जीक्यूटर। और जिस पार्टनर की मौत हो चुकी है उस पार्टनर को अकाउंट्स में हम ये वर्ड यूज करेंगे, वो होगा डिसीज्ड पार्टनर।
तो बस आज हमें यही सीखना है कि ये जो डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाएंगे, ये जो एग्जीक्यूटर है ये कैसे वो प्रॉफिट या लॉस जो भी हिस्सेदारी बनती है इस पार्टनर की जिसकी मौत हो गई है इसके वारिस को कैसे दी जाएगी। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है। ये चैप्टर में स्टूडेंट सबसे लास्ट प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 जब रिटायरमेंट हुई एक पार्टनर की, तो मैंने सबसे लास्ट टॉपिक बताया था कि जब एक पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर क्या कर दे, फर्म को छोड़ के चला जाए, रिटायरमेंट लेके चला जाए, तो उस केसेस में आपने एग्जांपल सीखे थे कि प्रॉफिट होगा तो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, है ना। तो कि वो सारे ट्रीटमेंट गेनिंग रेशियो वगैरह आपने देखी थी, जब आपने जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो क्या कर दे, अपने रेशियो को चेंज कर दे। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा। तो चलिए अब फटाफट से स्टूडेंट्स देखते हैं कि जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके चला जाता है तो कौन से आपको यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर की स्टूडेंट्स दुखद मृत्यु हो जाती है तब आपको फर्म की बुक्स में क्या क्या चेंजमेंट करने होंगे, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको देखने हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स आप करेंगे, आपको निकालना होगा यहाँ पे एक तो न्यू रेशियो, सेम है बिल्कुल जैसा आपने रिटायरमेंट के टाइम पे देखा था ना। एक होगा न्यू रेशियो एंड एक होगा स्टूडेंट्स आपका गेनिंग रेशियो। ये आपको कैसे निकालनी है, सेम जैसे आपने रिटायरमेंट के केस में कैलकुलेट की थी वही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई होगा। दूसरा केस, इसके बाद आपने क्या किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था। किसका, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा किसका, जो गुडविल होगी फर्म की। अरे भाई एक पार्टनर है ये जेड, मान लीजिए फर्म की गुडविल है 90,000 रुपए। गुडविल का मतलब क्या है कि वो बिल्ड, वो इमेज है ना, वो रेपुटेशन, वो ओरा जो एक फर्म ने कमाया है अपने कस्टमर्स के बीच में। और वो कैसे कमाया, जब स्टूडेंट्स XYZ ने क्या किया, अपना पूरा जी जान से पूरा खून पसीना एक कर दिया, पूरी ईमानदारी से मेहनत की। तो यानी उस गुडविल को बनाने में इस जेड का भी तो हिस्सा है। हालांकि जेड की मौत हो गई है कोई बात नहीं, लेकिन वो जो गुडविल का अमाउंट है, वो जो हिस्सा है, वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। और उस हिस्से की पेमेंट किसको करेंगे आप, ये उसके वारिस एग्जीक्यूटर को। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे, पहले देखिए क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। गुडविल को करने के बाद स्टूडेंट्स, जैसे हमने रिटायरमेंट के केस में क्या किया था, आपने किया था जी यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर क्या क्या, सबसे पहले तो आपके रिजर्व्स जितने भी हैं, रिजर्व्स के बाद स्टूडेंट्स आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यहां पे इनका बंटवारा किया जाएगा। बेशक पार्टनर की मौत हो गई हो तो, लेकिन इन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में उसका भी तो हिस्सा था, तो ये पता लगाना है। फोर्थ, आप यहां पे पता लगाएंगे उसका हिस्सा क्या था, शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेज। फर्म को जरूरी थोड़ी है फायदा ही रहा हो, कुछ लॉसेज है जो कि फर्म ने आपस में ना बांटे हो, तो अब वो एक्यूमुलेटेड लॉसेज का क्या होगा। एंड वो जो फिक्टिशियस एसेट्स, मनगढ़ंत है ना, इमेजिनरी एसेट्स, उनका क्या करना है वो सीखना होगा आपको। 4 चीजें हो चुकी हैं। फिफ्थ क्या आइटम होगा स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, रीवैल्यूएशन। किनका, जिस दिन स्टूडेंट्स आपका पार्टनर की डेथ हो गई है उस दिन तक के जितने भी एसेट्स हैं और आपकी लाइबिलिटीज हैं, उनको क्या करना है, यहाँ पे रीवैल्यूड करना है। और रीवैल्यूड करके देखनी है कि उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होगा, यानी यहाँ आप बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बनाने के बाद स्टूडेंट्स सिक्स्थ आइटम जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ ये जो पार्टनर मौत हो गई किसकी हुई, जेड की, यानी आप बनाएंगे डिसीज्ड पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए वर्ड यूज होगा डिसीज्ड
पार्टनर्स जो कि क्या है जेड, इसका स्टूडेंट्स आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है ये आपको सीखना है। बस ये भी लगभग सेम ही है, इसमें बस एक छोटा सा आइटम आपको अलग से सीखना होगा। चलिए जी, पार्टनर की मौत हो गई। मौत होने के बाद अब जो स्टूडेंट्स क्या सीखना है आपको कि ये जो आपका एग्जीक्यूटर है, ये जो वारिस है, अब ये जितनी भी अमाउंट डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बना के कुछ ना कुछ तो बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आए या डेबिट बैलेंस आए, उस बैलेंस को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उस भाई जितना भी हिस्सा बना वो हिस्से का मालिक कौन है? वो तो मर चुका, आपका जेड की तो डेथ हो चुकी। ये एग्जीक्यूटर उसका वारिस है, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी वाइफ, उसका कोई और कानूनी उत्तराधिकारी जो उसने चूज कर रखा है। स्टूडेंट्स, तो यहां आप सीखेंगे डिसीज्ड, वर्ड देखना क्या यूज कर रहा हूं, डिसीज्ड पार्टनर्स, यानी जिस पार्टनर की मौत हो चुकी है जेड की, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट आपको सीखना है। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये आपको सीखना है। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ही आप सीखेंगे। ये स्टूडेंट्स आपका अकाउंट है, ये बिल्कुल सेम होगा जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था, जहां हम क्या पढ़ते थे, आपका जो पार्टनर जा चुका है उस पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक वैसे ही, ठीक ये सिमिलर वैसा ही केस है। इसके बाद आप क्या सीखेंगे कि अगर कोई भी क्या है एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर रिमेनिंग रहेंगे अपनी कैपिटल में, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करना है। बस ये सिंपल से 8 केसेस है, 8 आपको सिचुएशंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करनी है। अब देखिए इसमें नया क्या पढ़ेंगे हम, ये स्टूडेंट्स 8 केसेस में हम नया पढ़ेंगे केस नंबर 9। ये क्या है, ये है जी शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये टॉपिक स्टूडेंट्स 9th टॉपिक बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने आपको रिटायरमेंट वाले केस में, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके जाता है तो वो ड्यूरिंग द ईयर अगर रिटायरमेंट ले लेता है साल के दौरान, तो आपने क्या क्या सीखा था कि भाई बुक्स बनाएंगे, बुक्स नहीं बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी या नहीं बनेगी, अगर बनेगी प्रॉफिट हुआ है तो क्या एंट्री करनी है, नहीं बनेगी प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट वगैरह, है ना, वो उसकी मदद से सीखी थी। फिर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज कर लेते हैं, है ना, अगर बुक्स नहीं बनी है और रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होगी। बस ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है। यहाँ क्या आ जाएगा कि यहाँ इसका वारिस, वो जो अमाउंट, वो जो हिस्सा आप निकालेंगे, उस हिस्से का मालिक कौन होगा, किसी भी डेट बीच में अकाउंटिंग ईयर के दौरान किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उस टाइम तक का प्रॉफिट लॉस का हिस्सेदार कौन होगा, ये तो मर चुका है, ये एग्जीक्यूटर। इस वर्ड को स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपका डेथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आपको इसका रोल जरूर मिलेगा। तो अब देखिए हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये हम स्टूडेंट्स सीख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, बिल्कुल सेम है। अकाउंटिंग गुडविल का, गुडविल का मतलब स्टूडेंट्स आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल जो आपको बैलेंस शीट में शो हो रही थी उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल सेम तरीका होगा जो कि आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होगी, आपको क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो, राइट। उसके बाद थर्ड रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट जो आपने रिटायरमेंट में सीखा था। शेयर इन द एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बिल्कुल सेम होगा। डिसीज्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये स्टूडेंट्स हम सीखेंगे आज, टुडे। उसके बाद डिसीज पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये बिल्कुल सेम है, ये आप पहले सीख चुके हैं।
एज इट इज बनेगा। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ये आप सीख चुके हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये हम सीखेंगे आज बस। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को और वन बाय वन अगर कोई टेक्निकल ऐसा टॉपिक है जो कि हमारा नहीं हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, वो हम बाद में सीखेंगे। है कुछ टॉपिक उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स चलिए बस फटाफट से आपको अब सिखाते हैं आज के दिन। ये सबसे पहले जिस पार्टनर की मौत हो गई है यानी आपका डिसीज पार्टनर, इसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद उस बैलेंस को आपको किसे ट्रांसफर करना है, उसे ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है वो सीखना है। उसके बाद हम सीखेंगे आपका केस नंबर 9, ये जो प्रॉफिट का और लॉस का हिस्सा किसी दिन साल के दौरान जब पार्टनर की मौत हो जाए तो कैसे वो हिस्से का बंटवारा होगा, वो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, किसे उसकी पेमेंट करनी है, ये हम आज के दिन सीखने वाले हैं। फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को वो हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए जी नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे एक पार्टनर जिसकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, आपको उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिसीज्ड, वर्ड देखना हर जगह ये वर्ड यूज होगा उस पार्टनर के लिए जिसकी डेथ हो गई है, डिसीज्ड। डिसीज्ड पार्टनर कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। चलिए जी देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स का, सेम जैसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते थे ठीक वैसे ही यहाँ भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरह ही जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये पार्टनर नहीं, ये आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ आएगा जी आपका अमाउंट। सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट्स आपको बैलेंस शीट दी होगी, उस बैलेंस शीट में आपको कैपिटल देखनी है कितनी थी भाई जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, वहां से वो कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर देंगे, ये अमाउंट आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करते थे, देखते थे क्या कोई रिजर्व है, उस रिजर्व का स्टूडेंट्स आप क्या करते थे, बंटवारा करते थे। उसके बाद आप देखते थे क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी स्टूडेंट्स आप क्या करते थे, यहाँ पे बांट लेते थे, उसमें इसका हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद आप देखते थे क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस भी आप यहाँ रिकॉर्ड कर लेते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक वर्ड आता था जहां हम कहते थे बाई कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, ये क्या चीज है, ये स्टूडेंट्स आपकी वो कैपिटल, वो गुडविल का हिस्सा है जो कि आपने कहा रिकॉर्ड की थी, जो आपको एडजस्टमेंट्स में दी गई थी। तो एडजस्टमेंट्स वाली गुडविल को स्टूडेंट्स आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इस तरीके से बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो यहाँ आ जाएगी जी वो अमाउंट, आपको पहले डिसीज पार्टनर का हिस्सा निकालना है और उसके बाद क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो, उसकी बेसिस पे आप क्या कर देंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ एक एंट्री आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये स्टूडेंट्स इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो आपका शेयर, अगर आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा, प्लस या फिर आपको स्टूडेंट्स क्या मिला हो, इंटरेस्ट, किस पे, कैपिटल पे, आपकी पूंजी पे जितना भी इस पार्टनर की अगर ब्याज है, ये पहले से ही पार्टनरशिप के एग्रीमेंट हुआ था उसमें तय कर दिया गया था, तो वो अमाउंट भी आपको इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्या करके डेबिट करके फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जी ये बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड का टोटल कर देना है, ये लीजिए स्टूडेंट्स हो गया टोटल। अब आइए डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या आएगा, सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या आया था, कंटिन्यूइंग पार्टनर आया था, तो यहाँ क्या आएगा, टू डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका नाम लिखना है,
टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, ये कैपिटल काउंट। उसके बाद नंबर 2, अगर स्टूडेंट्स कोई गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल, उस गुडविल को क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, तो उसमें इसका हिस्सा भी आ जाएगा। उसके बाद अगर फर्म को क्या हुआ है, जैसे यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, यहाँ पे कोई भी आपको फिक्टिशियस एसेट्स दिखाई देता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या फिर क्या है स्टूडेंट्स, आपका कोई ऐसा एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी यहां आ जाएगी। मैं कहता हूं के बाद स्टूडेंट्स आपका जैसे यहाँ एक्यूमुलेटेड क्या थे, प्रॉफिट्स थे, तो अगर कोई आपका ऐसा लॉस है जो कि काफी टाइम से इकट्ठा है, पार्टनर्स में बांटा नहीं गया, तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस की अमाउंट को यहाँ रिकॉर्ड करना है। इसके बाद ये 3 चीज होने के बाद स्टूडेंट्स अगर पार्टनर्स ने क्या की है, कोई ड्राइंग की है, तो ड्राइंग का बैलेंस आप क्या करते थे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे। इस ड्राइंग के ऊपर अगर ब्याज चार्ज करना है, कोई रेट आपको बताई गई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको वो अमाउंट निकालनी है और उसको भी क्या करना है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप निकालेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस आएगा, कौन से वाला, जहां स्टूडेंट्स आपका जिस दिन पार्टनर की मौत हुई उस दिन क्या हुआ है, लॉस हो रहा है फर्म को, तो वो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए जी, ये हुआ आपका टोटल बैलेंस, यहाँ टोटल है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका टोटल करेंगे तो यहाँ भी आपका टोटल बैलेंस आ जाएगा। ये लीजिए, ये टोटल बैलेंस आ गया। इस टोटल बैलेंस के बाद स्टूडेंट्स यहाँ जो ये जो बैलेंस बचेगा ना, इस बैलेंस को आपको क्या कहा जाएगा, ये बैलेंस क्या है, देखो उस पार्टनर का आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया जिसकी मौत हो चुकी है, तो अब ये जो पैसा आया है, ये पैसा तो क्या है, इस पार्टनर को देना था, इसका हिस्सा बनता है, लेकिन ये तो दुनिया ही छोड़ के चला गया, तो ये पैसा अब किसके पास जाएगा, ये पैसा जाएगा स्टूडेंट्स उस पार्टनर के वारिस के पास, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटर। तो आप यहां पे करेंगे टू एग्जीक्यूटर काम, बस ये वहां पे आपको ट्रांसफर कर देनी है ये अमाउंट। यही इंपॉर्टेंट चीज थी स्टूडेंट, जो आपको समझने के लिए काफी जरूरी थी। अब इस बैलेंस को जब हम एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे तो आप इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, हमारे कौन कौन पार्टनर थे, एक्स था, वाई था और जेड था। हमारी डेथ किस पार्टनर की हुई है, जेड की डेथ हुई है, तो अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने किस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये आपने जेड का कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो ये जो बैलेंस आया इसकी स्टूडेंट्स क्या जर्नल एंट्री होगी, तो आप जर्नल एंट्री करेंगे जी यहाँ पे सबसे पहले जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, या फिर मैं कहता हूं डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। और यहां क्रेडिट किसको करेंगे, अरे ये एग्जीक्यूटर उसका वारिस, किसका वारिस, इस डिसीज पार्टनर का, तो आप एंट्री करेंगे टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट को। ये रहा स्टूडेंट्स आपका सिंपल सा एक तरीका या जर्नल एंट्री। ये बैलेंस आ गया, पता चल गया, जब भी ये बैलेंस आएगा तो जर्नल एंट्री ये होगी। अब स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में कहा गया इफ, यहां लिखते हैं इफ क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, केस 1 पेड
इमीडिएटली, कि भाई ये जितनी भी स्टूडेंट्स बैलेंस आए ना, इसको क्या करो, इमीडिएटली तुरंत क्या करो, इस एग्जीक्यूटर को पैसा देके फारिग करो। चलो इस केस में आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो आप यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर के पास पैसा आ गया। अब एंट्री होगी आपकी पैसा आने के बाद, डिसीज्ड पेमेंट करनी है, डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। याद रखना, यहां इसको क्रेडिट किया था, अब पेमेंट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, टू बैंक अकाउंट। फटाफट से पैसे दो और अब चलो भाई तेरी छुट्टी, अब से तू कौन हम कौन, हम तुझे नहीं जानते, और फर्म अब आगे बढ़ जाएगी। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स फर्म को अपने हिसाब से अपने तरीके से चलाएंगे। समझे, केस फर्स्ट। अब है केस टू। ये क्या कहता है, केस टू में स्टूडेंट्स अगर क्या हो, पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट, ये वही केस आ गया कि भाई अभी फर्म के पास इतना पैसा नहीं है, ये अमाउंट नहीं है कि क्या कर सके, फर्म पे कर सके अपने किस पार्टनर को, जिस पार्टनर की मौत होगी उसके वारिस को, एग्जीक्यूटर को। तो इस सिचुएशन में दो स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री आपको करनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे, डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बस ये तरीका है इंस्टॉलमेंट्स में। तो यहाँ पे आपको डिसीज पार्टनर्स का जो एग्जीक्यूटर है, जिस पार्टनर की मौत होगी उसके वारिस का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब पेमेंट कैसे की जाएगी स्टूडेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो मेन स्टूडेंट्स ये आपका थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक हुआ। यहाँ हमने देखो दो चीजों को डिस्कस करना था। एक चीज हमने डिस्कस कर ली कि भाई डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ये बन गया। कैपिटल अकाउंट बनने के बाद बैलेंस किसके पास जाएगा, जो भी आएगा ये उसके भाई वारिस के पास जाएगा। बैलेंस अगर वारिस के पास जाएगा तो उसकी पेमेंट वो कैसे होगी, तो दो सिचुएशन है, पेमेंट कैश में होगी तो ये जर्नल एंट्री होगी, अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में होगी तो आपकी ये जर्नल एंट्री होगी। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपका चैप्टर नंबर 5 से मिलता जुलता है। जब पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती थी साल के दौरान, अब पार्टनर की नेक्स्ट टॉपिक में डेथ होगी ड्यूरिंग द ईयर, तो उस डेथ तक का हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, उसको सीखते हैं। चलिए पहले से नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए आज का सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करना। ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपका इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा और उस टॉपिक का नाम है जी, चलिए नोट डाउन कीजिए कि शेयर आप कितना हिस्सा होगा प्रॉफिट का, उस टाइम तक प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी किस टाइम तक, जिस दिन स्टूडेंट्स पार्टनर की मौत हुई है उस तारीख तक का। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू दी डेट ऑफ डेथ ऑफ कौन से पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर की मौत का। तो चलिए जी इसमें क्या जर्नल एंट्री है, क्या ये चीज है, क्या एग्जामिनर आपसे कहना चाहता है, इसको विद एग्जांपल समझते हैं। ये कुछ आपको चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड मिलेगा, अभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आज साल शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर किसी फर्म का 1 अप्रैल 2021 से, और ये अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा, आपको कहा गया है जी ये अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है यहाँ 31 मार्च 2021। ये खत्म हो चुका। इसके बाद फिर एक नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा
वो शुरू होगा जी यहाँ से और ये खत्म होगा फिर आगे आपका 31 मार्च 2022 को। स्टूडेंट्स क्या हुआ कि अचानक से ये तारीख है आपकी 30th सितंबर 30th सितंबर कौन सा साल 2021। इस तारीख को स्टूडेंट्स क्या हुआ जी हमारे जो पार्टनर है इसकी हो गई है अचानक से डेथ। तो यहाँ स्टूडेंट्स मौत होने पे क्वेश्चन ये आता है कि देखो ये साल शुरू हुआ यहाँ से और इतने दिन के बाद यानी 6 मंथ्स के बाद इस पार्टनर की क्या हुई है आपकी डेथ हो गई है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या अब तक फर्म को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, इस 6 महीने में कोई प्रॉफिट कुछ तो फायदा हुआ ही होगा या लॉस भी हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि अब इस टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स फर्म को इस पार्टनर का कितना लॉस का हिस्सा है या कितना प्रॉफिट का हिस्सा है, आपको बस यही कैलकुलेट करना है यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर शेयर ऑफ लॉस। और इससे रिलेटेड आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है यही सीखनी है। तो आप यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करेंगे उसके लिए आपको 2 चीजें याद करनी है। क्या क्या आपको क्वेश्चन में देखना है कि सबसे पहले 2 केस होंगे। केस 1 केस फर्स्ट में जब व्हेन न्यू रेशो याद रखना न्यू रेशो इज नॉट गिवन, जब आपको क्वेश्चन में नई रेशो ना दी हो तब आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी होगी और जब दी होगी तब क्या जर्नल एंट्रीज करेंगी वो हम बाद में सीखते हैं। सबसे पहले जब भी नई रेशो नहीं दी गई है और फर्म को मान लीजिए इस 6 महीने में आपको पता चला जी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ इसका हिस्सा जो आया प्रॉफिट का जो शेयर बना उसकी अमाउंट है 30,000 30,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स आप इससे रिलेटेड एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले ये पैसा ये 30,000 रुपीज आपको ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट के केस में आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर की मौत हुई है डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर 1 ये है जी आपकी प्रॉफिट से रिलेटेड जर्नल एंट्री। अगर स्टूडेंट्स क्या हो जाए लॉस हो तो लॉस के केस में क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो अब की बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस सब्सटेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है तो एंट्री होगी डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब की बार इसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है क्यों बनाया गया है ये आपको प्रीवियस चैप्टर में आराम से बताया गया था रिटायरमेंट वाले केस में। सेम ही चीज है कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, सब आपको पता है, ये जर्नल एंट्रीज भी आपने सीखी थी। अब आइए केस नंबर 2 में, सेकंड केस। यहां स्टूडेंट्स आपसे कहता है व्हेन न्यू रेशो इज गिवन, आपको नई रेशो दी गई हो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन हो तो आपको ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है किसका आपके अपने डिसीज्ड पार्टनर जिसकी मौत हो गई है उससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री करनी है। अगर हुआ है स्टूडेंट्स फर्म को क्या प्रॉफिट तो प्रॉफिट के केस में अब की बार आप ये एंट्रीज करेंगे, ये एंट्री नहीं होगी जब क्या हो रेशो नहीं गिवन हो आपको। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपको करना है डेबिट, यानी आपको यहाँ पे गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो जरूर कैलकुलेट करनी है। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा आपका डेबिट और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा स्टूडेंट्स आपका जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है
डिसीज्ड पार्टनर क्या, कैपिटल अकाउंट, सिंपल। उसके बाद अगर हुआ है जी लॉस, नुकसान के केस में, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को करेंगे आप डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को लॉस के केस में आपको ये एंट्री याद करके करनी होगी। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बस ये है स्टूडेंट्स सिंपल सा तरीका जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो अमाउंट हमने 20,000 रुपीज, ये 30,000, 30,000 रुपये अभी हमने यहाँ पे बताया आपको, ये 30,000 रुपीज कैसे आपने कैलकुलेट किया, इसके क्या क्या मेथड्स हैं। ये मेथड स्टूडेंट थोड़े से डिफरेंट है आपके प्रीवियस चैप्टर रिटायरमेंट्स वाले में जो आपने सीखे थे, वहां तो सिंपल कैलकुलेशन करते थे आप, यहाँ आपको कुछ मेथड्स बताए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको ये अमाउंट फाइंड आउट करनी है और वो क्वेश्चन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कीजिए, डिस्कस करेंगे आपके कि मेथड्स क्या क्या है कैलकुलेट करने का, जो हिस्सा है प्रॉफिट का डेट ऑफ डेथ तक, जिस दिन मौत हुई है उस तारीख तक ड्यूरिंग द ईयर। चलिए जी नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स जिस दिन भी हमारे एक पार्टनर की डेथ हुई, उस दिन तक का, उस टाइम तक का, उस डेट तक का अगर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, या उसका लॉस में कितना हिस्सा है वो पता लगाना है, तो उसके लिए आपके सिलेबस में दो मेथड्स बताए गए हैं। तो फटाफट से आप लिखेंगे मेथड्स ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कितना होगा जिस टाइम तक पार्टनर की मौत हुई, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए मेथड्स कौन से हैं और क्या है उनमें, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड का नाम है स्टूडेंट्स आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी वक्त के आधार पे यहाँ क्या गिवन मिलेगा। और सेकंड मेथड है स्टूडेंट्स आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, या तो आप उसको टर्नओवर कहिए या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या चीज़ है, कैसे है, चलिए सीखते हैं। ये वाला मेथड स्टूडेंट्स आपने सीखा है चैप्टर नंबर 5 में, ये आपको आता है। ये चीज़ थोड़ी सी नई है, ये आपने पहली बार आप पढ़ रहे हैं क्लास आपके चैप्टर 6 में, तो ध्यान से देखना, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे ये टाइम पीरियड है, ये कुछ साल पहले वाले, और यहाँ पे ये है जी आपका 1 अप्रैल साल कौन सा, 2022। ये खत्म होता है आपका यहाँ पे 31 मार्च 2023, और इसके बीच में ठीक यहाँ किस दिन, ये है जी आपका 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2022 को यहाँ स्टूडेंट्स हमारा ये जो पार्टनर है, ये देखिए इस पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ। किस तारीख को, 1 अक्टूबर 2022 को। अब आपसे कहा गया है कि देखिए 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कितने महीने हुए, ये हुए जी आपके 6 मंथ। क्या इन 6 महीने में फर्म को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल हुआ होगा। फर्म चल रही है, काम कर रही है, तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो आपसे कहा गया है जी इस प्रॉफिट की अमाउंट का पता लगाइए, कि पहले तो ये बताओ कि इन 6 महीने में प्रॉफिट कितना हुआ। इन 6 मंथ्स का स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है।
तो ये प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, इसके लिए आपको कुछ मेथड्स दिए गए हैं। कौन से मेथड? इस प्रॉफिट की अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद ही ये जो आपका पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, डिसीज्ड पार्टनर, इसका हिस्सा आपको कैलकुलेट करना होगा। तो चलो बात है जी, ये प्रॉफिट कितना हुआ, पहले ये तो पता चले प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। स्टूडेंट्स, इस मेथड के हिसाब से आपको पिछले साल का यहाँ पे प्रॉफिट दिया होगा। मान लीजिए ये है आपका प्रीवियस ईयर, ये शुरू होता है जी यहाँ से, ये है 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके, और यहाँ मैं कह देता हूँ ये है जी आपका साल कौन सा, 31 मार्च 2021। इस साल का आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन होगा, प्रॉफिट। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि प्रीवियस ईयर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपको मान के चलना है कि इस साल भी आपको प्रॉफिट ही हुआ है। अगर स्टूडेंट्स एग्जामिनर कहता है कि पिछले साल आपको लॉस हुआ है, तो आपको ये मान के चलना है कि इस साल भी आपको क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ ये कितने, ये जो प्रॉफिट आया है आपका 1 लाख रुपए, ये कितने महीने का है, 12 मंथ्स का। अगर ये 12 महीने का प्रॉफिट है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने महीने का निकालना है, 6 मंथ्स का। तो 1 लाख रुपए का स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 6/12 यानी 50,000 रुपए का क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। ये अमाउंट आपकी प्रॉफिट की इन 6 महीने की, जब तक 1 अक्टूबर 2022 तक, जिस दिन तक इस पार्टनर की डेथ हुई, इस फर्म को ये प्रॉफिट स्टूडेंट्स किसका आया है, ये प्रॉफिट आया है जी आपका फर्म का। फर्म का प्रॉफिट कितना आया, 50,000 रुपए। ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद आपको इस पार्टनर का हिस्सा निकालना और जो एंट्रीज करनी होगी क्वेश्चन के हिसाब से। ये है आपका कौन सा मेथड स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वक्त के आधार पे इस तरह से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको दिया हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या फिर सेल्स, यहाँ क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो ध्यान से देखना। यहाँ स्टूडेंट्स कहा जाएगा कि अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्या, देखिए, सेकंड मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर में एग्जामिनर आपको कुछ चीजें गिवन करेगा। क्या क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहले एग्जामिनर कहेगा इस साल फर्म ने जो सेल्स किए, गुड्स जो बेचा और उसको बेच के जितना भी टर्नओवर है, मान लीजिए वो कहता है 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपीस। फिर आपसे कहेगा कि इसी साल फर्म का इस सेल्स के बाद जो प्रॉफिट हुआ है, देखो सेल्स भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है। प्रॉफिट हुआ है जी आपको कितना, ये कहेगा जी मान लीजिए 72,000 रुपीज, 72,000 रुपए। और आपको इस साल ये जो 6 महीने हैं, ये जो डेथ हुई अब तक की क्या गिवन मिलेगा, आपसे कहेगा इन 6 महीने में फर्म ने कितने रुपए की सेल्स की, वो कहता है सेल्स की अमाउंट है जी आपकी 4 लाख रुपए। और अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये नया मेथड है स्टूडेंट्स, ये है जी आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। तो इस मेथड में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या कुछ होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टूडेंट्स आप इन मेथड्स की इस थ्योरी का थोड़ा सा रिवीजन करना। चैप्टर नंबर 5 में अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को नहीं रिवाइज किया तो एक बार रिवाइज ज़रूर करना। पहले चैप्टर नंबर 5 को स्टूडेंट्स रिटायरमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप डेथ वाले चैप्टर को ईजिली सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 डिटेल्ड में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की टाइम के बेसिस पे और टर्नओवर के बेसिस पे कैसे हमें प्रॉफिट फर्म का कैलकुलेट करना है उस तारीख तक जिस तारीख तक
फर्म में उस पार्टनर की मौत हुई है और मौत होने के बाद ये जो पार्टनर है बेचारा, इस पार्टनर का हिस्सा कितना है इस प्रॉफिट में, और प्रॉफिट का हिस्से के बाद ये हिस्सा स्टूडेंट्स गेनिंग रेशो अगर आपको दी गई है ना, वो कैलकुलेट करनी, न्यू रेशो वगैरह है, सस्पेंस अकाउंट है, क्या करना है वो हम डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी इसे नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।